हाय एवरीबॉडी, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर सीरीज। तो ये जो क्लासेस हैं अभी डेली होने वाली हैं, जिसमें मैं आपको मंथली वाइज भी करवाऊंगी। ठीक है। और इसके अलावा हम अभी से लेके विद इन 2 मंथ्स, आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। ये एक कंफर्म न्यूज है कि आपका एग्जाम 2 महीने में होने वाला है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए 2 सेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आएगा जनरल इंग्लिश प्लस आपका करंट अफेयर्स। ये दोनों के दोनों आपके 55 मार्क्स जो है टोटल ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको पता है कि आउट ऑफ 55 यू ऑल हैव टू स्कोर 49 प्लस, तभी आप जो है एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को एक केपेबल कैंडिडेट मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आपको क्या चाहिए, डेली प्रैक्टिस इंग्लिश प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इन दोनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये सीरीज पे कमांड नहीं कर सकते हो। बिकॉज आपको नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं रिपीट करूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके एरर जो आप करने के जो चांसेस होंगे वो हम बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे एग्जाम तक। ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी डेली करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी की अपडेट मैं 2 से 3 दिन में दे दूंगी, तो उसकी भी आपकी डेली प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। तो अगर आप लोग डेडिकेटेडली ये सिर्फ और सिर्फ आप अगर JKPSI NT की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर प्लस इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे करवा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट 2025? आपके सामने ऑप्शंस हैं और जल्दी से सही आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ये आपको इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए, ये 17th जो है ये एनुअल जो ब्रिक्स समिट होता है, यानी कि ईयरली आपका ये होता है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये ब्राजील में आपका रियो दे जेनेरियो में आपका ये हुआ है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स कौन सबमिट कर रहा है, नेक्स्ट समिट कौन होस्ट करने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टेट टॉप्ड द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस देखिए और इसका सही आंसर गेस करें। और ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटका। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कर्नाटका ने ये आपका स्टेट टॉप करा है। इसके अलावा आपको देखना है जैसे कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये चूज किया जाता है कि कौन सी स्टेट रैंक 1 पे होगी। जैसे कि उस इलाके की, उस स्टेट की पुलिस किस तरह से काम कर रही है, यानी कि वहां पे जस्टिस मिल रहा है, प्रिजन्स जो है वहां पे जेल वगैरह वो किस तरह के, जुडिशरी वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल, आपको पता है कि जो भी क्राइम वगैरह होता है जुडिशरी उसमें मेन रोल प्ले करती है अगर टाइमली किसी को जस्टिस नहीं मिलती है। ठीक है। और विक्टिम को अगर कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है, फेयर ट्रायल नहीं मिलता है, जो कि आपको पता है, वो ये सारे के सारे पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं। और लीगल एड जो आपके काफी ज्यादा पुअर लोग होते हैं उनके लिए लीगल एड आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो। तो इन सब में ये अगर कोई स्टेट टॉप कर रही है तो यानी कि वहां की जुडिशरी और पुलिस काफी ज्यादा अच्छी होगी। ओवरऑल रैंकिंग में हम देखने वाले हैं तो कर्नाटका होगा सबसे पहले, फिर आएगा आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद आएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM Poshan scheme is an initiative of which ministry? तो ये आपको जल्दी से इसका भी आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम में देखना, इस स्कीम से रिलेटेड आपसे पूछे गए थे, रैंक के रिलेटेड पूछे गए थे। इसके अलावा 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आपको 2 या 3 साल का पुराना जो करंट अफेयर है लेकिन उनका रिलेशन इस साल से था, वैसे टाइप के क्वेश्चन थे। आप ये नहीं बोल सकते कि 4 साल पुराना करंट अफेयर था, उसका कुछ ना कुछ रेलिवेंस था आपका करंट अफेयर्स जो अभी का है, इस साल का है। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है पूरे साल का, ताकि इससे रिलेटेड प्रीवियस कोई क्वेश्चन बनता है यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस टू, ताकि आप लोग एक लिस्ट में आने के लिए कैपेबल हो जाओ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
जो कि सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है, जिसमें आपको पता है कि एक कुक मील मिलती है जो एलिजिबल चिल्ड्रन इसमें फॉल करते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ही ये पीएम पोषण स्कीम जो है ये होती है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसके अंदर ये आता है, इनिशिएटिव है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंट करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड यार, क्या हो गया स्क्रीन को। Karyachili Island that was recently seen in the news is located in which state? तो ये अभी रिसेंटली तमिलनाडु में ये आपका आइलैंड है, न्यूज में भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे है ये, गल्फ ऑफ मन्नार में ये आपका है, ठीक है। तो ये जो आपका मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है, और इसको आप बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हो। तो ये यहाँ का एक पार्ट इसको माना जाता है। और ये आइलैंड न्यूज में क्यों है, काफी यहाँ पे इरोजन चल रहा था, और ये इस तरह से किस तरह से इसका रिस्टोरेशन होगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही थी, तो इसी वजह से ये आपका न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country's airport topped the world airport rankings 2025? तो ये है आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। सिंगापुर का आपका चंगी एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट है, ये जो टॉप किया है ये है आपका चंगी एयरपोर्ट, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। और अगर हम बात करें स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स जो कि 2025 के हैं, ये कहाँ पे हुए हैं, मैड्रिड में ये आपके हुए हैं। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका कतर का है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ल्ड के बेस्ट फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है। Which state government launched मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना to develop model rural villages? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ये आपका लैड करा था और ये लॉन्च भी करा है, जिसमें एटलीस्ट अगर आपके बात करेंगे 2000 लोग होंगे और आपके 5000 जो पशु वगैरह आपके बोलूं मैं वो होंगे, तो आपका ये वृंदावन ग्राम के अंडर ये इसको डेवलप किया जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ इसकी कैटेगरीज है, ठीक है, क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ SABB कैंपेन फ्रॉम 1 to 31 जुलाई 2025? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ लेना, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ठीक है। तो ये आपकी कैंपेन लॉन्च किया गया है 1 से लेके 31 जुलाई के बीच में, ठीक है। तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन जो कि अर्बन है उसका ये पार्ट है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फोकस किस पे रहेगा, आपका हेल्थ सेंट्रिक अर्बन सैनिटाइजेशन। और इसके अलावा जैसे कि आपका मॉनसून सीजन में काफी ज्यादा इसकी दिक्कत आती है, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा सफाई नहीं हो पाती है, सैनिटेशन का इश्यू रहता है। तो ये आपके यहाँ पे डिजीजेस ना फैल जाए उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है कैंपेन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट न्यूज में था, दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए, ओडिशा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना कहाँ पे ये एक्चुअल में लोकेटेड है। Which Indian university secured the top position in the Times Higher Education Asia University Rankings 2025? कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजीशन की है हासिल, तो वो है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु ने टॉप करा है, ठीक है। एशिया की जो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज है उसमें इंडिया की ये आपकी यूनिवर्सिटी है, और इसका रैंक क्या रहा आपका 38 रैंक रहा है। और ये आप इसके अलावा आप देख लेना सेकंड नंबर पे है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की है। एशिया में सबसे पहली नंबर पे यूनिवर्सिटी है वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है। तो आपको पता है चाइना हर फील्ड में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वॉज द फर्स्ट एवर एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग इनैगुरेटेड? तो ये आपका चेन्नई पोर्ट में ये आपका डायलॉग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें आपके अगर हम बात करेंगे एशियान नेशंस के कम से कम 30 डेलीगेट्स जो है यहाँ पे आए थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इनॉग्रेशन चेन्नई में हुआ है। तो इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या चीज हुई है, यहाँ पे मैरीटाइम कॉपरेशन की बात हो रही थी इंडिया और जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में। ये आपका चेन्नई पोर्ट में हुआ है, फर्स्ट है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हेल्ड? सो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये फोर्थ है। किसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है? ये फाइनेंस, अगर डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए उसके लिए ये आपकी हुई है। तो आपके इसके बारे में याद रखना है, 30 जून से लेके 3 जुलाई तक ये हुई थी। और इसके अलावा आपके इसमें बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स एक साथ आते हैं और अर्जेंट जो आपको, जैसे कि आपके देश में कुछ ना कुछ अभी मॉनसून से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, आपको किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, उसमें जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उसके बीच में आपको फाइनेंस को किस तरह से, फाइनेंस की कमी को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, वो चैलेंजेस को ये आपका इशू जो है ये यहाँ पे एड्रेस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, what is the rank of India in the Hurun Global Unicorn Index 2025? सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे टोटल 64 यूनिकॉर्न्स में इंडिया का जो पोजीशन रहा है वो रहा आपका थर्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसके अलावा भी आप जो टॉप सेक्टर्स में कौन कौन है ये भी आप देख लेना इंडिया में, और इसके बारे में वो आपको और कुछ नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड द ग्लोइंग पेपर सेंसर फॉर लिवर कैंसर डिटेक्शन? सो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपका बेंगलुरु में जो है इसने ये आपका डेवलप कर दिया है। तो ये काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक यूनिक ल्यूमिनिसेंट प्रोब जो है जिसके बारे में, ये जो मेटल किस तरह से इसको सेंस कर लेगा, ग्लोइंग पेपर किस तरह से इसको सेंस कर लेगा ताकि लीवर कैंसर की डिटेक्शन हो जाए, ये जो है इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको पढ़ना है कौन से इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप करा है। Which country recently conferred its highest civilian award, Officer of the Order of the Star, to Prime Minister Narendra Modi? सो इसका सही आंसर होगा आपका घाना ने ये अवार्ड दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफी सारा ज्यादा ये मिल रहे हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कितने कंट्रीज के मिले हैं टोटल ये आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये गाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर मित्र स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री? सो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेक्सटाइल, ऑप्शन नंबर ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये एसोसिएटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्ट्री तो आपको पता है। तो ये है आपकी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें टोटल 7 जो है ये पार्क्स, इसमें इसका ये फोकस है कि पूरे इंडिया में आपके 7 ऐसे पार्क्स बनाने हैं और जिससे आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सको, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको और इससे हमारे जो है एक्सपोर्ट्स भी आपके होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का रैंक बताइए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 25वां रैंक इंडिया का जो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है इसमें रहा इंडिया का रैंक, ठीक है। तो अभी टोटल 3 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से आपको बताना है अभी तक आपका कितना स्कोर चल रहा है, ठीक है। और अगर आप आज आउट
20 में से अगर आपके 10 प्लस नंबर हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है, क्योंकि अभी चांसेस है इम्प्रूव करने के। तो अगर इससे भी कम है तो आपको सोचने की, बैठने की जरूरत है कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। तो आप लोग फिर थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ठीक है। पढ़ाई ऐसे कोई जो है टाइम पास के लिए नहीं करनी है। अगर आपने सोचा है कुछ चीज अचीव करने के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर उसको सीरियसली करो। ऐसे टाइम पास करके आज आप कर लोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप कहाँ जाओगे? उसके बाद आपका क्या फ्यूचर होगा? ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। कोई आप इससे अच्छा कोई काम सीख के उसमें काम करो, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही। बट ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो हर साल 3 जुलाई को आपका प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये डेज के ऊपर आप पढ़ लेना, इस पे भी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर गुरु शिष्य परंपरा योजना इन जुलाई 2025? सो ये है आपकी बिहार गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेना, शिक्षा परंपरा स्कीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी? इंडिया का जो रैंक है इनकम इनइक्वालिटी में, वो इंडिया का रैंक रहा है आपका 4th। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग 2025 हेल्ड? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हैदराबाद में ये सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल माइनिंग की जो कॉन्फ्रेंस है ये आपकी हुई थी। तो आज मेरे को कोल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से मैं लंबी क्लास आपकी नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी आपकी डेली क्लासेस आएंगी, दिस इज माय प्रॉमिस कि आपकी अभी एक भी दिन क्लास मिस नहीं होने वाली है। बस आपको अभी मुझे ये बताना है कि आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है, इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग, और लीड की आपने मुझे फुल फॉर्म बतानी है। अगर आप लोग सीरियसली क्लासेस चाहते हो और सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर जरूर बताना है। उसके अलावा जो एनटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट में आपको इशू आ रहा है, आपको उसके नोट्स चाहिए या आपको उसकी क्लासेस चाहिए, आप मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसके ऊपर भी हम सोचेंगे, और ये इसी हफ्ते से आपकी क्लासेस जो है ये मतलब कॉन्टिन्यूसली हम स्टार्ट कर देंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने ये सोचना है कि मैं किस तरह से अभी से अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके, किस तरह से पिछले मुकाबले हम, अगर मान लो आपके 60 नंबर आते हैं तो आप किस तरह से 75 या 80 तक जाओ, ठीक है। अगर आपके 50 आते हैं तो किस तरह से 80 जाओ, क्योंकि टारगेट तो आपका यही होना चाहिए, ठीक है। अगर यही टारगेट नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम में मत जाना, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारी क्लास होती है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके विद शिवाली मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू।